तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को जानने के पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो क्या मिलेगा? एक ऐसा दिखने वाला शेप मिलेगा जिसमें सपोज इसका नाम है ट्रायंगल ABC एंड इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है एंड दो और एंगल्स हैं, एंगल A एंड एंगल C। तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि जो एंगल C है वो थीटा डिग्री का है। अब अगर आप थीटा से देखते हो तो AB उसका परपेंडिकुलर है। अगर आप देखते हो BC जिसके ऊपर में थीटा है वो उसका बेस है एंड इन दोनों के परे जो तीसरा ट्रायंगल का लाइन है जिसको हम लोग AC के नाम से देख रहे हैं, जो ऑब्लिक है या डायगोनल शेप में है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रायंगल का एक बेसिक फंडा है जो हमको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग जो भी देखेंगे थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब आगे हमको क्या करना है, कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक मैंने फैक्ट्स होते हैं और पॉइंट्स होते हैं। साइन, यहाँ पे थीटा को बेस पकड़ा है हमने, एक कॉस थीटा और एक तीसरा टैन थीटा। अब इनकी वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन का देखते हैं, कॉस का देखते हैं तो टैन का देखते हैं तो क्या क्या होता है। एक सिंपल सा बात है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप अगर देखोगे साइन थीटा का हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन का हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन का, कॉस का और टैन का फंडा क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको शॉर्ट में याद रखने का आप और एक तरीका याद रख सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है साइन, कॉस और टैन को वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने का। बट यहाँ पे हम लोग थीटा को वैल्यू पकड़ रहे हैं बेस, तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, साइन कॉस थीटा और टैन थीटा, इनके कुछ रेसिप्रोकल वैल्यूज भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं? साइन का अगर बात करें तो उसका होता है 1 बाई कोसेक थीटा। अगर कॉस की बात करें तो वो होता है 1 बाई सेक थीटा। अब अगर हम टैन की बात करते हैं तो टैन का एक वैल्यू तो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? 1 बाई सेक थीटा। अब अगर इसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 1 बाई कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बाई 1, क्योंकि ये जो बेस है ये रेसिप्रोकल बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या आएगा? सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। तो अगर हमको जानना है साइन, कॉस और टैन के कुछ फंडामेंटल वैल्यूज क्या होते हैं, साइन का हो गया 1 बाई कोसेक, कॉस का हो गया 1 बाई सेक और टैन के दो वैल्यूज होते हैं, एक है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा और दूसरा है सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। तो आपको ये कुछ बेसिक बात याद रखनी पड़ेगी। अब अगर हम आते हैं इसके नेक्स्ट और फाइनल फॉर्मूलाज, सेट ऑफ फॉर्मूलाज पे बात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक दूसरा चीज है। और तीसरा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूलाज हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब इन फॉर्मूलाज में कुछ ऑल्टरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला फॉर्मूला को लेते हैं,
अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 1 है यहाँ पे, कॉस थीटा उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर सेकेंड फॉर्मूला को हम करते हैं तो सपोज हमको 1 का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, यहां पे ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा था और इस तरफ चला जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम तीसरे वाले फॉर्मूला को तोड़ते हैं तो 1 आएगा, यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा था और माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास।